की रिहाई के लिए हम तो यहाँ तक आ गए कि हम पर गोलियां चलाई गई। वक़्त ने साबित कर दिया कि हमारे सीने ज़्यादा थे और उनकी गोलियां कम पड़ी। सर, खैबर पख्तूनख्वा में जो मुतनाज़ा एक बिल पास होने जा रहा है, बल्कि काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि बिल खान साहब की रिहाई से मशरूत किया जाए। तो सर क्या कहेंगे आप? खान साहब से मुलाकातें तक नहीं हो रही, तो बिल किस तरह पास हो जाएगा? जी बिल्कुल, खान साहब का फैसला इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो चाहें तो हमें बिल्कुल मंजूर है कि बिल पास हो जाए, वरना हम इसे समझते हैं कि KPK में इस वक्त जितने भी हालात ख़राब हैं, ये सब मसाइल उन्हीं वसाइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हालात हम समझते हैं कि इसीलिए ख़राब किए गए हैं कि ये वसाइल की जंग है। और एक फ़ायदा तो हमें कम से कम ये होगा, गैर रस्मी तौर पर कहता हूँ कि अगर ये अमेरिका के हवाले करे, कम से कम हमें ज़िंदगी का हक़ तो मिल जाएगा। लेकिन हम अपने ज़मीन पे, अपने वसाइल पे इस तरह का गासिबाना कब्ज़ा किसी को भी नहीं होने देंगे। सर, दूसरा सवाल ये कि बानी पाकिस्तान, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से पहले सियासी लोगों की मुलाकातें बंद थी, फिर फैमिली की मुलाकातें बंद हो गई, अब लीगल टीम के लोग भी नहीं मिल सकते। सर क्या वजह रुकावटें डाली गई हैं? क्या ये यही वजह है जो KP में बिल हो गया, मर्दान में ड्रोन अटैक हो गया, उस हवाले से अभी तक खान साहब का मौक़िफ़ नहीं आया? जी बिल्कुल, वही वजह है कि हमारे KPK में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ड्रोन अटैक्स की पादाश में बेगुनाह अवाम शहीद हो रहे हैं, और इसके साथ ये कि खान को आवाम से अलग करने के लिए, यानी खान का पैगाम आवाम को न पहुँचे, इस तसलसल में उन्होंने मुलाकातें बंद की हुई हैं। और KPK में एक ये भी इनकी कोशिश है कि ये जो मीडिया पर बाज़ दफ़ा बातें आती हैं कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, क्या है, ग्रुपिंग है, तो इस तसलसल में उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे ताकि ये कशमकश और लोगों के जहन में ये बातें बैठ जाए कि वाकई पार्टी तकसीम की तरफ जा रही है। लेकिन मैं सबको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खान जब तक ज़िंदा है, खान का एक इशारा और पार्टी में कोई भी दूसरा कोई ना कोई ग्रुप चल सकता है, ना कोई लॉबिंग चल सकती है, ना कोई कशमकश है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही खान के इर्द गिर्द ये हम सब जमा है। खान ही जो कहेगा इंशाल्लाह वो वही फाइनल कॉल होगी, वही फाइनल डिसीजन होगी। बाकी कोई भी चीज़ हकीकी नहीं है, सिर्फ मीडिया पर ये इस्टेब्लिशमेंट और माफिया इसको उछाल रहे हैं। सर, खान साहब 2.5 साल हो गए जेल में कैद हैं, उनकी बीवी जेल में कैद है, फैमिली दर पदर है। सर, खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? खान साहब की रिहाई के लिए हम तो यहाँ तक आ गए कि हम पर गोलियां चलाई गई। वक़्त ने साबित कर दिया कि हमारे सीने ज़्यादा थे और उनकी गोलियां कम पड़ गई। अगली दफ़ा हम दिखाएंगे उनको कि आपकी गोलियां कहाँ तक करामद हैं। तो इस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। इससे कबल उनको मौका है कि अपने पॉलिसियों पर सोचें, नज़रसानी करें। इस वक्त हर कोई छोटा बड़ा मुखालिफ हामी सब जानते हैं कि ये मुकदमात में कुछ भी वज़न नहीं है, और कौन कर रहा है ये भी सबको मालूम है। लेकिन हम अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहते, वरना हालात फिर और तरफ निकलेंगे। सर, खान साहब ने भी ये कहा था, पार्टी लीडरान ने भी ये कहा था कि ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होगा, सड़कों पे निकलेंगे। सर, अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा। KPK में मोटिवेशन शुरू हो चुकी है, इस हवाले से तैयारी हर डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशन हो गए पिछले दिनों, और अगले हफ्ते और भी हैं कन्वेंशन। पंजाब में भी इस तरह हो रहा है कन्वेंशन। अभी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है, अगले मरहले में कन्वेंशन हो रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा हम इस्लामाबाद आएंगे, पहुंचेंगे। इस्लामाबाद कब तक आ रहे हो सर? तो ये फिक्स तारीख को मुझसे ये न निकलवाएं कि इस तारीख को हम दोबारा पहुंच रहे हैं। हम मोटिवेशन कर रहे हैं इस वक्त। PTI की ज़्यादातर लीडरशिप यही कह रही है कि खान साहब कॉल देंगे, तो खान साहब क्या लगता है कि अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे कि सड़कों में निकलो? नहीं, वो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे। थैंक यू सर।